करण माधवानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत का संविधान और उस पे जो टॉपिक है संविधान के सत्र। जी हाँ, हाल ही में सुर्खियों में रहा है 14 सितंबर 2020 से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार ने घोषणा की है कि इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, जिसका विरोध विपक्षी जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक बन रहा है और इस पे हम थोड़ा बेसिक नॉलेज भी गेन करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में रिटर्न, प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी काम आए। ठीक है, तो सत्र क्या होता है? ठीक है, सरकार के काम को एनालिसिस करने के लिए समय समय पे ये सत्र होते हैं। ठीक है, लोक हित पे विपक्ष द्वारा अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको सरकार के मंत्रियों को जवाब देना होता है। ठीक, तो सत्र के प्रकार कितने होते हैं? तीन। तो ये बेसिकली तीन प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र, नंबर 2 मॉनसून सत्र और नंबर 3 शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है वो फरवरी माह में स्टार्ट होके लगभग ये 3 माह तक चलता है और ये तीनों सत्र में सबसे बड़ा सत्र होता है। ठीक है, और ये क्योंकि साल के शुरुआत में होता है, तो इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इसके बाद का जो सत्र है वो मॉनसून सत्र है। ये बारिश के माह में होता है, जुलाई अगस्त में। इस बार कोरोना महामारी की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है, लेट से शुरू हुआ है। 14 सितंबर से ये शुरू होने वाला है। इसके बाद जो तीसरा सत्र है वो शीतकालीन सत्र है, विंटर सेशन। ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं सत्र बुलाने की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे सत्र को बुलाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले संसद के जो कार्यपालिका विभाग है, ठीक है, संसद की जो कार्यपालिका विभाग है से सूचना लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को जाती है। क्या बोला मैंने? सरकार के जो संसदीय कार्य है ये लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को ये सूचना देते हैं। इसके बाद जो लोकसभा के और राज्यसभा के महासचिव हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति को ये चीज पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा के सभापति के सहमति के बाद ये वापस कहा जाता है, महासचिव के पास जाता है, जिसके बाद उसको राष्ट्रपति से क्या करना पड़ता है, आदेश प्राप्त करना होता है। तो राष्ट्रपति महासचिव को आदेश देता है कि ठीक है आप सत्र बुलाइए। उसके बाद महासचिव क्या करता है, राजपत्र में लिखित तौर पे इसको सदनों को भेजता है और आमंत्रित करता है। तो ये हमने देखा कि संसद के जो सत्र हैं उसके बुलाने की प्रक्रिया। ठीक है, हम मॉनसून सत्र के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, तो 14 सितंबर 2020 से संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें सरकार जो है इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल को निलंबित कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, जिसका विरोध विपक्ष जो है जोरों शोरों से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोकहित में बहुत सारे प्रश्न विपक्षियों द्वारा पूछा जाता है, इसलिए वो इनका विरोध कर रहे हैं। तो अब हम इसको जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लें। प्रश्नकाल का जो इतिहास है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो प्रश्नकाल का इतिहास है बेसिकली ये इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले 1721 में इंग्लैंड में ये प्रश्नकाल की शुरुआत हुई थी। भारत की अगर हम बात करें तो 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इस प्रश्नकाल की शुरुआत हुई थी और उस समय भारत के लोगों को लिमिटेड प्रश्न पूछने की अनुमति होती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब लोकसभा का गठन किया गया, ठीक है, लोकसभा का गठन किया गया तो उस पे विपक्षी दल को छूट दी गई कि आप लोकहित में हर टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके जो उत्तरदायित्व होते थे वो सरकार के मंत्रिपरिषद या उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री होते थे। ठीक है,
तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं हम ये देख लेते हैं। तो प्रश्न जो है वो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जो होता है उसका जो उत्तर है मंत्रियों को, जो उत्तरदायित्व मंत्री हैं उनको मौखिक रूप से देना होता है। अतारांकित प्रश्न जो होता है उसका उत्तर मंत्रियों को लिखित रूप में देना होता है। और जो अल्प सूचना प्रश्न है इसके उत्तर के लिए कम से कम 10 दिन के पहले ही इस प्रश्न को दे दिया जाता है ताकि आप उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, ये देखते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि प्रश्न काल जो है सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, इससे पहले भी क्या कभी ऐसा हुआ है? तो सरकार ने इस पे जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार प्रश्नकाल को जो है हटाया गया है, जैसे कि 1962 में, 1975, 1976, 1991, 2004 और 2009। इन सभी वर्षों में भी क्या है प्रश्न जो काल है उसको हटाया गया है। सरकार का कहना है क्योंकि देश में असामान्य स्थिति चल रही है, स्वास्थ्य इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, इसीलिए जो है प्रश्नकाल को हटाया गया है। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आने वाले और करंट अफेयर्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और मेरा वादा है कि और भी अच्छे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।